कुछ भेड़िए मेहुल का पीछा कर रहे थे। भेड़ियों से दूर भागते हुए मेहुल एक घर के सामने आया। घर की ओर जाने वाली 3 सड़कें थीं। पहले रास्ते में भूत थी जो मेहुल को मार डालती। दूसरे रास्ते में लाश थी जो मनुष्य को खाना पसंद करती थी। और तीसरे रास्ते में पिशाच थे जो मानव रक्त से प्यार करते थे। घर में जाने के लिए मेहुल को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? यह दिन का समय है और सूरज निकला है। पिशाच धूप में बाहर नहीं आएंगे और मेहुल रास्ता 3 से होकर चला जाएगा। हॉन्टेड गांव के पास 2 बंगले थे। इस बंगले में से एक प्रेतवाधित था। कोई नहीं जानता था कि कौन सा बंगला प्रेतवाधित था और इसलिए उन दोनों से काफी दूर रहा। बंगले का मालिक निराश हो गया। वह यह नहीं पता लगा सका कि कौन सा बंगला प्रेतवाधित है। तभी उसे एक विचार आया। उन्होंने 1 मिलियन पुरस्कार राशि की घोषणा की। कौन मेरे बंगले में एक रात सोने के लिए तैयार है? 2 दोस्त राम और श्याम इसे आजमाने का फैसला किया। वे रात के समय बंगले के पास पहुंचे और उन दोनों ने बंगले में अच्छा नजर डाली और उन्हें पता नहीं चला कि कौन सा बंगला प्रेतवाधित है और वह चला गया। क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा बंगला प्रेतवाधित है? बंगले के बाहर नक्सेक्टम को देखें। एक पैर का निशान उल्टा है, इसलिए यह बंगला प्रेतवाधित है। डेमन की पत्नी सुबह से लापता थी। डेमन ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की। डिटेक्टिव मेहुल को 2 और लापता महिला का शिकायत मिली और मेहुल मामले की जांच की। कुछ महीने के बाद मेहुल अपहरणकर्ता को पकड़ने में सफल हो गए। मेहुल ने डेमन को उस गोदाम में आने को कहा जहां उसकी पत्नी को रखा गया था। गोदाम में 3 महिलाएं थीं और सभी एक ही तरह के। डेमन अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका। क्या आप इस तस्वीर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा डेमन की पत्नी है? महिला बी डेमन की पत्नी है क्योंकि फोटो में डेमन की पत्नी के शरीर पर तिल का निशान है और बी महिला के शरीर पर तिल का निशान है। सीमा अपने वर्ग में पढ़ा रही थी जब एक कागज का विमान उनके सिर पर टकराया। वह बहुत क्रोधित हुई और पूछा कि यह किसने किया? कोई नहीं आगे आया। क्या आप पहचान सकते हैं कि श्रीमती सीमा के वर्ग में किसने विमान को फेंक दिया? पेपर प्लेन का रंग चौथे बच्चे की किताब के रंग से मेल खाता है और उस बच्चे ने विमान फेंका। सीमा ने तुरंत उस बच्चे को वर्ग से बाहर किया। पुलिस को जानकारी मिली कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने वाला है। डिटेक्टिव मेहुल अपने दस्ते के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे की जांच पर यह पता चला है कि अपराधी एक नकली पासपोर्ट ले जा रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। इन दोनों के पासपोर्ट देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि फर्जी पासपोर्ट कौन ले जा रहा है? अगर आप ए के पासपोर्ट की तारीख देखेंगे तो यह 21 अप्रैल है, इसलिए यह एक नकली पासपोर्ट है। टॉम एक कार चलाने के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने एक कार चोरी करने का फैसला किया। वह एक कार स्टोर के सामने गया और पार्किंग में 3 कारें पाई। टॉम को इन 3 कारों में से एक कार को चुराना है, तो उसे कौन सा कार चुनना चाहिए? कार 1 में उसके ऊपर कैमरा लगा है और कार 2 में एक ड्राइवर है जो अंदर बैठा है। टॉम उसे चुरा नहीं सकता है, इसलिए उसे कार 3 चुराने चाहिए। एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वह अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। वैज्ञानिक ने तब महिला के बेटे को फोन किया और उसे अपनी मां को देखने के लिए अपनी प्रयोगशाला में आने के लिए कहा। वह आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन 4 महिलाओं को अपनी मां के रूप में देखा। क्या आप इन 4 महिलाओं को देखकर बता सकते हैं
कि इस आदमी की माँ कौन सी है? आप इस महिलाओं को देखिए, इसके भूरे बाल हैं, यही उसकी माँ है। कुछ रहस्यमयी जीव जेमी का अनुसरण कर रहे थे। उसने एक परित्यक्त घर पाया और अंदर चला गया। घर में प्रवेश करते हुए उसने 3 दरवाजे देखे। दीवार पर एक नोट है जो कहता है, दक्तम बनसन। पहले दरवाजे के पीछे है, यदि आप छोड़ देते हैं तो वह आपको खून पिएगा। दूसरे दरवाजे पर लाश है, यदि आप यहाँ से छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आपको मार डालेंगे। तीसरी दरवाजे के पीछे वेयरवोल्व्स है, अगर आप यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो वह आपको जीवित छोड़ेंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जेमी को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। वेयरवोल्व्स केवल एक पूर्णिमा चालू करते हैं और आज पूर्णचंद्र नहीं है। जेमी को दरवाजा 3 चुनना चाहिए। साइमन के बेटे को 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेटे का ब्लड ग्रुप था और डॉक्टर इसे नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने साइमन को बुलाया। लेकिन साइमन ने कॉल नहीं उठाया, बल्कि किसी और ने उठाया। वह आदमी डॉक्टर को खून दे दिया और चला गया। जब साइमन को पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आप में से कौन एक मेरे बेटे को रक्तदान करता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पहले नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह आई है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। दूसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह भी है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। तीसरे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह सी है, मैं आपके बेटे का रक्तदान नहीं कर सकता। चौथे नौकर ने कहा, मेरा रक्त समूह ओ है, मैं आपके बेटे को रक्तदान नहीं कर सकता। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइमन के बेटे को रक्तदान किसने किया? चौथे नौकर ने रक्तदान किया है। उसका रक्त समूह ओ है और इसका उपयोग ठ व्यक्ति के लिए किया जा सकता है।